नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलेंगे जो हमें भारत की अतीत में लेकर जाएगी। एक ऐसा अतीत जहाँ पे ब्राह्मणवाद और अंधविश्वास ने हमारे देश की पूरी नींव को हिलाकर रख दिया। ये दो शब्द केवल शब्द नहीं थे, बल्कि ऐसी ताकतें थीं जिन्होंने भारत के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ढांचे को कमजोर करके रख दिया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पहले के भारत में इन दोनों ने कैसे नुकसान पहुंचाया और इसके परिणाम आज भी क्यों दिखते हैं। तो अंत तक बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने विचारों को जरूर बताइएगा। ब्राह्मणवाद का उदय और प्रभाव। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं ब्राह्मणवाद क्या था। ब्राह्मणवाद की जड़ें वैदिक काल में मिलती हैं, जब वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। इस व्यवस्था में 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस व्यवस्था में ब्राह्मणों को सबसे ऊपर रखा गया क्योंकि उन्हें धार्मिक कर्मकांडों और ज्ञान के रखवाले माने गए। लेकिन समय के साथ यह व्यवस्था शोषणकारी ढांचे में बदल गई। ब्राह्मणवाद ने समाज को बांट दिया। ऊंची जातियों और ब्राह्मणों के पास शिक्षा, संपत्ति और सत्ता का अधिकार था, जबकि बाकी वर्ण, खासकर शूद्र और अछूत माने जाने वाले लोग, गुलामी और दबाव में जीते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि समाज में असमानता बढ़ी। जब समाज के एक हिस्से को शोषित किया जाता है, उनकी प्रतिभाओं को दबाया जाता है, तब देश का विकास कैसे हो सकता है। और इससे हम कमजोर होते गए और कमजोर होते ही चले गए। अब बात करते हैं भारत में फैले अंधविश्वास की। प्राचीन भारत में धर्म और आध्यात्मिकता का बहुत ही महत्व था, लेकिन इसके साथ ही अंधविश्वास भी पनपने लगे। लोग प्राकृतिक शक्तियों को देवी देवता मानते थे। फिर धीरे धीरे कर्मकांड, जादू टोना, भूत प्रेत और ग्रह नक्षत्रों की बातें उनके दिमाग में बैठ गई। उदाहरण के लिए, अगर कोई बीमारी फैलती थी तो लोग इसे इलाज से ज्यादा देवताओं की नाराजगी ज्यादा मानते थे। इसके बजाय कि वो कारण ढूंढते, वो पूजा पाठ और बलि जैसे तरीकों पर निर्भर रहते थे। इस अंधविश्वास ने लोगों को तार्किक सोच से दूर किया और विज्ञान के विकास को रोका। जब समाज का एक बड़ा हिस्सा अंधविश्वास में डूबा हो तो वह प्रगति की दौड़ में कैसे आगे बढ़ सकता है। ऐतिहासिक नुकसान, विदेशी आक्रमण और शोषण। अब चलिए चलते हैं इतिहास की ओर। ब्राह्मणवाद और अंधविश्वास ने भारत को कई बार कमजोर किया, खासकर जब विदेशी आक्रमण हुए। मध्यकाल में जब मुगल आए, बाद में ब्रिटिशर्स आए, तब इन दोनों का ब्राह्मणवादी और अंधविश्वास का असर साफ दिखा। ब्राह्मणवाद की वजह से समाज में एकता नहीं थी। हर वर्ग अपनी हित के लिए लड़ाई लड़ रहा था। ऊंची जातियां अपनी सत्ता बनाए रखना चाहती थीं, जबकि नीची जातियां दबी हुई थीं। इस विभाजन का फायदा आक्रमणकारियों ने उठाया। दूसरी ओर अंधविश्वास ने लोगों को यह सोचने से रोका कि वो अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। लोग अपनी तकलीफों को पिछले जन्म का फल या भाग्य मानकर चुप रहते थे। ब्रिटिश शासन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ब्रिटिश शासन ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई और हमें गुलाम बना लिया। अगर हम एकजुट होते और अंधविश्वास से मुक्त होते तो शायद आज हमारी कहानी कुछ और होती। आर्थिक और सामाजिक नुकसान। दोस्तों, ब्राह्मणवाद और अंधविश्वास का नुकसान केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी हुआ। ब्राह्मणवाद ने शिक्षा को कुछ खास वर्ग तक ही सीमित कर दिया। जब शूद्रों और महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था तो देश की आधा से ज्यादा आबादी अंधकार में डूबी हुई थी। इससे नई खोज, तकनीकी और उद्योग का विकास रुक गया। अंधविश्वास ने भी आर्थिक तरक्की को ठेस पहुंचाया। लोग मेहनत और नवाचार के बजाय कर्मकांड और चमत्कार पर विश्वास करते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो रही थी, तब हम कर्मकांड और जादू टोना में उलझे हुए थे। हमारे संस्कृति में वैज्ञानिक सोच भी थी, जैसे गणित और आयुर्वेद, लेकिन समय के साथ ये भी धीरे धीरे दबती चली गई। तो दोस्तों, ये थी कहानी कि कैसे भारत को ब्राह्मणवाद और अंधविश्वास ने नुकसान पहुंचाया। ब्राह्मणवाद और अंधविश्वास ने हमें बांटा और तकनीकी तरक्की से हमें दूर रखा। लेकिन अब समय है कि हम इतिहास से कुछ सीखें। हमें तार्किक सोच, शिक्षा और एकता को अपनाना होगा ताकि भविष्य में ऐसा कभी ना हो पाए दोबारा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और अपना ख्याल रखें।